जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, रेलवे स्पेशल इस बैच में हम लोग कैलेंडर को पढ़ रहे थे और कैलेंडर में हम लोगों ने टाइप 1 को डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग टाइप 2 को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं टाइप 2 के कॉन्सेप्ट को। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और पहले सारा कॉन्सेप्ट डील करेंगे टाइप 2 का। उसके बाद हम लोग टाइप 2 से रिलेटेड रेलवे में अभी जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब को प्रैक्टिस करेंगे। कल गले में बहुत ज़्यादा दर्द होने के कारण मेरी तबीयत सही नहीं है, खांसी बहुत ज़्यादा था कल, इसके कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। अभी भी बहुत खांसी है, लेकिन फिर भी मैं आज जितना देर हो सके उतना देर का वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए। और जैसे ही तबीयत ठीक हो जाएगा फिर रेगुलर और ज़्यादा टाइम तक, है ना, 1 घंटे 45 मिनट डेली पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए वीडियो रेगुलर जाएगा, ये क्लास पूरा कंप्लीट होगा, आप इस ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। टाइप 2 का हम लोग सबसे पहले टाइप 2 को 4 केस में पढ़ेंगे और सबसे पहले हम लोग सीखेंगे केस 1 के कॉन्सेप्ट को। टाइप 2 कहेंगे कब, तो आप सबों को पता है जब भी सर डेट और मंथ सेम हो जाए तो वो सवाल किसका होगा मेरे भाई, टाइप 2 का होगा। और जब भी डेट और मंथ सेम हो जाए ना, तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए मात्र आपको 2 चीज़ करना है। आप बोलेंगे क्या करना है सर, तो एक निकालना है ईयर का डिफरेंस कि 2025 से 2027 के बीच कितने साल का डिफरेंस होगा, प्लस दूसरा निकालना है नंबर ऑफ लीप ईयर। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है भाई मेरे कि सर यहाँ सिर्फ कहने के लिए नंबर ऑफ लीप ईयर होगा, समझने के लिए केस 1 में हमको क्या समझना है, समझने के लिए समझना है नंबर ऑफ 29 फरवरी, है ना। क्या समझना है मेरे भाई, नंबर ऑफ 29 फरवरी, डैट इज नंबर ऑफ 29 फरवरी। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई लीप ईयर भले ही ना हो, लेकिन जब तक उसके बीच से, इन दोनों सालों के बीच से, ये जो डेट और मंथ दिया है इनके बीच जब तक 29 फरवरी नहीं आएगा तब तक वो लीप ईयर रहते हुए भी लीप ईयर में काउंट नहीं होगा। इन दोनों के बीच 29 फरवरी आना नेसेसरी है। आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, मैं ज़रूर समझा देता हूँ, थोड़े देर आप इत्मीनान रखें। अब जैसे 25 से 27 के बीच कितने साल का डिफरेंस है, आप बोलेंगे 2 साल का। क्या 25 से 27 के बीच कोई लीप ईयर है, आप बोलेंगे नहीं है सर। तो 2 साल का डिफरेंस, लीप ईयर 0, 2 + 0 फाइनल शेष कितना बचा, 2। क्या ये 2 7 से कैंसिल होगा, आप बोलेंगे नहीं कैंसिल होगा। तो हम इस 2 को इस दिन में क्या करेंगे तो आप बोलेंगे सर या तो जोड़ देंगे या घटा देंगे। कब जोड़ेंगे सर, ये जो पूछ रहा है ये आगे का होगा तो जोड़ देंगे, और ये पूछ रहा है ये पीछे का हो तो ये घटा देंगे। रूल तो हम लोग टाइप 1 से पहले ही सारा रूल पढ़ चुके थे। तो ये आगे का है तो हम इसमें 2 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। सर फ्राइडे में 2 जोड़ेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा संडे। क्या आ जाएगा भाई, संडे। सर इसको तो बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आप बोलेंगे सर 25 से 27 के बीच 2 साल का डिफरेंस है और लीप ईयर एक भी नहीं है। 2 + 0 2 यहाँ पे ऐड होगा, फ्राइडे में जो 2 जोड़ेंगे सैटरडे, संडे आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरह के क्वेश्चन को ना टाइप 2 को बिना पेन का सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट सीखना है, चारों केस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। ठीक है, अभी तो हम लोग को पहला ही केस का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है कि आप ये बोल क्या रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं क्लियर कर दूंगा। जैसे देखो यहाँ 2028 लीप ईयर है और इस वाले सवाल में भी 2028 लीप ईयर है, लेकिन यहाँ एक लीप ईयर काउंट होगा, एक नहीं काउंट होगा, और यहाँ पे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा भाई। सबसे पहले क्या करना है, तो आप बोलेंगे कि सर जब भी
जब भी डेट और मंथ सेम होगा, सवाल किसका होगा भाई? तो सवाल होगा सर टाइप 2 का। तो इधर वाला भी सवाल टाइप 2 का है क्योंकि डेट और मंथ सेम है, और इधर वाला भी सवाल टाइप 2 का है। करेंगे क्या? तो सर पहले निकालेंगे ईयर का डिफरेंस और उसके बाद निकालेंगे नंबर ऑफ लीप ईयर। अब एग्जाम में ना ये बार बार ईयर डिफरेंस नहीं लिखते रहिएगा, है ना। ये तो शुरुआती कुछ सवाल है इसलिए मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है भाई। एग्जाम में बिना पेन उठाए डायरेक्ट करना है, ठीक है। ईयर डिफरेंस, और यहाँ पे हमको क्या लेना है? तो सर यहाँ लेना है नंबर ऑफ लीप ईयर। लेकिन सर आपने बताया कि नंबर ऑफ लीप ईयर ये तो सिर्फ समझने के लिए है ना। करने के लिए क्या है? तो करने के लिए डेट इज नंबर ऑफ 29 फरवरी, ठीक है भाई। सेम काम इस सवाल में भी करेंगे, सेम काम इस सवाल में भी करेंगे। यानी इस सवाल में भी सबसे पहले क्या निकालेंगे? तो ईयर का डिफरेंस निकालेंगे। ईयर डिफरेंस निकालने के बाद क्या करेंगे मेरे भाई? तो सर नंबर ऑफ लीप ईयर निकालेंगे। लेकिन नंबर ऑफ लीप ईयर तो सिर्फ कहने के लिए है, समझने के लिए तो क्या है मेरे भाई? तो समझने के लिए सर है नंबर ऑफ 29 फरवरी, डेट इज नंबर ऑफ 29 फरवरी, है ना, नंबर ऑफ 29 फरवरी। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ भी 25 से 28 के बीच कितने साल का डिफरेंस है? तो आप बोलेंगे सर 3 साल का डिफरेंस है। और 25 से 28 में कोई लीप ईयर है क्या? तो आप बोलेंगे सर 2028 लीप ईयर है। लेकिन हमने आपको क्या समझाया कि लीप ईयर रहने से नहीं होगा बाबू। जब तक इन दोनों के बीच में 29 फरवरी नहीं आएगा तब तक वो लीप ईयर में काउंट नहीं होगा भाई। जब आप 21 फरवरी 2025 से चलेंगे और 21 फरवरी 2028 पे रुकेंगे, कहाँ रुकेंगे? 21 फरवरी 2028 पे। तो क्या 28 वाला 29 फरवरी इन दोनों के बीच है? आप बोलेंगे कैसी बात करते हो सर, जब आप 21 फरवरी पे ही रुक जा रहे हैं तो अभी कहाँ से 29 फरवरी आएगा? 29 फरवरी कब आता? जब हम 22, 23, 24 ऐसे करते करते 30 पर जाते हैं ना। अभी तो 29 फरवरी कोसों दूर है, तो इसके बीच अभी 29 फरवरी आना बाकी है। अभी इसका 29 फरवरी आया नहीं है। ये 29 फरवरी कब आ जाता? जब हम फरवरी पूरा पास कर जाते। लेकिन हम तो 21 फरवरी पे ही रुक जा रहे हैं, तो इसका तो 29 फरवरी अभी बाना बाकी है। और जब तक 29 फरवरी आएगा नहीं तब तक वो लीप ईयर में काउंट होगा नहीं। तो यहाँ 3 साल का डिफरेंस और लीप ईयर 0, यानी 3 + 0 फाइनल शेष कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लेकिन इस वाले में ईयर डिफरेंस कितना साल का मेरे भाई? सर यहाँ भी 25 से 28 3 साल का डिफरेंस है। यहाँ भी 3 साल का डिफरेंस है। और जब हम यहाँ 25 से 28 चलेंगे ना तो यहाँ क्या बीच में 29 फरवरी आएगा? आप बोलेंगे सर फरवरी तो आप पूरा पास कर गए। 21, 22, 25, 28, 29 फरवरी करते करते आप 1 मार्च 2 मार्च करते करते 11 मार्च पे आ गए हो। तो जब आप 11 मार्च पे आ गए हैं तो इसका तो 29 फरवरी इसके बीच से होके गुजरा है ना। इसमें तो 29 फरवरी होके गुजरा है भाई मेरे। इसमें 29 फरवरी अभी आया ही नहीं है क्योंकि हम 21 फरवरी पे ही रुक गए हैं। लेकिन इसमें 29 फरवरी आकर चला गया क्योंकि 29 फरवरी को क्रॉस करते हुए हम 11 मार्च तक पहुंचे हैं। तो यहाँ पे लीप ईयर क्या होगा? 1 काउंट होगा, है ना। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा सर ये लीप ईयर है, इससे बहस नहीं है ना। ये साल लीप ईयर है कि नहीं इससे बहस नहीं है। हम उसको काउंट तभी करेंगे जब इसका 29 फरवरी उसके बीच से होके गुजर जाए। क्लियर? ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारा कितना साल का डिफरेंस? 4। न 4 7 से कटेगा ना 3 7 से कटेगा। तो हम क्या करेंगे सर, हम इसको भी ना इसमें जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो पूछ रहा है वो आगे का पूछ रहा है। तो सर ट्यूसडे में यदि 3 जोड़ दिया जाए, तो ट्यूसडे में यदि 3 जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? ट्यूसडे का कोड 2 2 3 5 5, यानी कि फ्राइडे हो जाएगा सर आंसर। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? फ्राइडे, शुक्रवार, है ना इसका आंसर। लेकिन इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? तो सर इसमें
3 नहीं 4 जोड़ना होगा। बुधवार का कोड सर 3 और 3 में 4 जोड़ेंगे तो 3 4 7 रविवार हो जाएगा सर इसका आंसर। वाह, क्या केस 1 क्लियर है? हम बोलेंगे बिल्कुल सर, कॉन्सेप्ट 1 क्लियर है। क्या हम इसको बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते थे? अरे सर गर्दा उड़ा देंगे। कैसे सर? 25 से 28 3 साल का डिफरेंस है। इसमें लीप ईयर कितना सर? 28 लीप ईयर है और इसका 29 फरवरी होके गुजर चुका है, क्योंकि हम मार्च तक चले गए हैं, तो इसका लीप ईयर काउंट करेंगे। 3 और प्लस 1 4, 4 यहाँ जोड़ेंगे, बुधवार में 4 जोड़ेंगे, 3 4 7 यानी कि रविवार आंसर। तो सर ऐसा कीजिए ना आप लोग कि इसको बिना पेन का बनाइए। आप बोलेंगे बिल्कुल बना देंगे। कैसे बना देंगे सर? 15 से 17 2 साल का डिफरेंस है और 15 से 17 के बीच में एक लीप ईयर है 16। और जब हम 15 से चलेंगे तो पूरा 16 पास करते हुए 17 तक आएंगे। तो जब पूरा का पूरा 16 पास ही कर दिए तो बीच में तो 29 फरवरी आ ही गया। ठीक है भाई, तो यहाँ एक लीप ईयर भी काउंट हो जाएगा। यानी सर 2 साल का डिफरेंस, एक लीप ईयर, 2 1 3, 3 इसमें जुड़ेगा। फ्राइडे का कोड होता है सर 5 5 3 8। ठीक है भाई, या फ्राइडे में 3 जोड़ेंगे, सैटरडे संडे मंडे, सीधा आंसर, नो झंझट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हाँ सर समझ में आ गया कि सर यहाँ 2 साल का डिफरेंस है, एक लीप ईयर है, फाइनल 3 हो गया, 3 इसमें जोड़ दिया, फ्राइडे प्लस 3 मंडे हो गया। एग्जाम में तो इतना ही करेंगे भाई, इतना भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट मुंह पे करेंगे। ठीक है, पेन पेपर उठाएंगे ही नहीं। बस एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, फिर तो गर्दा उड़ा देंगे। और उम्मीद है कि केस 1 का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है भाई, चलते हैं केस 2 की ओर। चलते हैं कहाँ? केस 2 की ओर। अच्छा, ये तभी देखना है ना कि बीच में लीप ईयर ये 29 फरवरी आया कि नहीं, है ना। ये तब नहीं देखना है जब दोनों का डिफरेंस कॉन्सेप्ट 2, या इसी को हम बोलेंगे केस 2। इसी को क्या बोलेंगे भाई? केस 2, या इसी को आप कॉन्सेप्ट 2 बोल लीजिए। जब भी ना ईयर डिफरेंस, जो आपका ईयर डिफरेंस आ रहा है वो यदि 4 से डिविजिबल है, 4 से पूरी उसमें भाग लग जाए, तो ना भाई हम ये नहीं देखेंगे कि उसका 29 फरवरी आया कि नहीं आया, फिर सीधा ईयर डिफरेंस में 4 से भाग देंगे। ईयर डिफरेंस में कितना से भाग देंगे? 4 से। जितना बार कटेगा वही नंबर ऑफ लीप ईयर होगा, है ना। तो जब ऐसा साल दे दे जो 4 से डिविजिबल हो, तो फिर जो ये कर रहे थे ना ये वाला कि उसका 29 फरवरी आएगा नहीं आएगा, इसका झमेला खत्म हो जाता है भाई। फिर उसमें कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, जैसे एक सवाल से समझते हैं। पहले तो आप ये समझ गए कि जब हमारा साल का अंतर 4 से कटने वाला हो तो नंबर ऑफ लीप ईयर हम डायरेक्ट निकाल देंगे। कैसे? ईयर डिफरेंस डिवाइडेड बाई 4, है ना। समझदार तो आप लोग हैं ही। चलिए, जैसे ये सवाल है, ठीक है भाई। तो ये बोल रहा है 12/3/2025। अभी हम एग्जाम का क्वेश्चन नहीं लिए हैं, जब सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे तब रेलवे इस टाइप से रिलेटेड जितना भी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा है सारा प्रैक्टिस करवा देंगे। और सारा का एक साथ सारे क्वेश्चन का आपको सीट भी मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर। इस क्लास का भी जो ये बोर्ड पीडीएफ है ये भी आपको डेली टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। किस चैनल पे? रीजनिंग विथ संजीत सिंह। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है भाई, वहां से जाकर उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है भाई, चलिए आइए। तो 25 से 37 कितने साल का डिफरेंस है? तो आप बोलेंगे सर 12 साल का। क्या ये 12 4 से कटने वाला है? आप बोलेंगे बिल्कुल कटेगा सर, है ना। तो अगर ये 12 4 से कटने वाला है तो हम 12 में 4 से भाग लगा देंगे। जितनी बार कटेगा वही लीप ईयर हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है भाई। अब इसमें हम नहीं देखेंगे कि उसका 29 फरवरी आया कि नहीं आया, है ना, क्योंकि अब ये स्पेशल केस हो गया। क्लियर है? जब भी 4 से कटेगा स्पेशल केस हो जाएगा। फिर इसमें कुछ नहीं सोचना है, सीधा ये हो गया 15। 15 7 से ज़्यादा है तो 7 से भाग दे के फाइनल शेष निकाल लिया 1।
एक को यहाँ क्या करेंगे, जोड़ेंगे, बुधवार प्लस 1 करेंगे, बृहस्पतिवार आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, है ना, डायरेक्ट करेंगे। जैसे 19 से 55 कितना साल का डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे 36 साल का। कितना साल का, 36 साल का। अब जब ये 36 साल का डिफरेंस है तो क्या ये 4 से कटने वाला है, आप बोलेंगे बिल्कुल कटने वाला है सर। तो 36 में 4 36 में 4 से भाग देंगे तो 36/4 कितना, 9, है ना। तो 36 साल का डिफरेंस, 9 लीप ईयर। अब उसमें फिर कुछ नहीं सोचना है, 36 9 45, 45 ज़्यादा हो गया 7 से, तो 7 से भाग देंगे, 7 छक 42, यानी 42 खत्म। फाइनल शेष कितना बचा, 3। 3 इसमें जोड़ेंगे, सैटरडे में 3 जोड़ेंगे, संडे मंडे ट्यूसडे आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप क्या बोलेंगे, सबसे पहले ईयर डिफरेंस निकालेंगे भाई। तो ईयर डिफरेंस कितना साल का हो गया, तो आप बोलेंगे ईयर डिफरेंस हो गया सर 36 साल का। दूसरा, नंबर ऑफ लीप ईयर कितना हो गया, तो सर ये 36 जो है ना, 36 ये 4 से कटने वाला है, तो हम लीप ईयर कैसे निकालेंगे, तो लीप ईयर निकालेंगे 36/4 कितना, 9, है ना। 9 क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। 36 9 45, 45 में 7 से भाग देंगे, 7 छक 42, फाइनल शेष कितना बचेगा, 3। इस 3 को क्या करेंगे, यहाँ जोड़ देंगे, सैटरडे में 3 जोड़ेंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, ट्यूसडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। ओ माय गॉड, क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, है ना। मंगलवार आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, क्या इतना करना जरूरी था, आप बोलेंगे बिल्कुल करना नहीं जरूरी था, हम पेन से सॉल्व कर सकते थे, डायरेक्ट पेन यूज करके। तो क्या आप एक बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे सर। यदि मैं बोलूं कि 15/5/2004 बराबर मंगलवार, और आपसे पूछूं कि 15/5, डेट और मंथ तो सेम होना चाहिए, 2020 क्या होगा, सॉरी 15/4/2020 क्या होगा। तो क्या आप इस सवाल को सॉल्व कर देंगे, जल्दी से सॉल्व करके बताइए। आप बोलेंगे बिल्कुल सर सॉल्व कर देंगे। हम बोलेंगे बिना पेन पेपर का, ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करना है। आप बोलेंगे वो भी हो जाएगा सर। 4 से 20 16 साल का डिफरेंस हो गया, और सर 4 से 20 अगर 16 साल का डिफरेंस हो गया तो 16/4 यानी कि 4 इसमें लीप ईयर हो जाएगा। 16 साल का डिफरेंस, 4 लीप ईयर, 16 4 20, 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, बचेगा कितना, 6। 6 यहाँ क्या करना होगा, जोड़ना होगा। 6 जोड़ने का मतलब 1 घटाना, सोमवार आंसर हो जाएगा सर, है ना भाई, एकदम सिंपल है। 16 साल का डिफरेंस, 16/4 करेंगे, 4 लीप ईयर। ये जो 20 आया इसमें 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, 6 बचेगा। 6 जोड़ना है क्योंकि ये आगे का पूछ रहा है, 6 जोड़ने का मतलब 1 घटाना आपको बताया गया है। आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। उम्मीद है आपको केस 2 भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं भाई, गले में बहुत ज़्यादा दर्द है। आप लोगों को ये ना लगे कि लगता है सर अपना प्रॉमिस भूल गए, इसलिए मैं लाइव आया हूँ, सॉरी इसलिए मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, है ना। मैं बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, घरेलू भी प्लस ऐसे भी। तो उम्मीद है कि कल से आपको प्रॉपर क्लास मिलने लगेगा। अगर कल ना भी मिले तो आप समझिएगा कि सर का तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए नहीं वीडियो अपलोड कर पाए हैं। बाकी जैसे ही मैं ठीक हूँगा, रेगुलर आपकी सेवा में मैं उपलब्ध हो जाऊँगा। ठीक है, एग्ज़ाम के पहले आपका पूर्णतः सिलेबस ख़त्म होगा और रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे। तो चलिए मिलते हैं, उम्मीद करते हैं पूरा कि कल आपके लिए मैं कंप्लीट 1 घंटे का वीडियो अपलोड करूं। ठीक है,
तो बस आप लोग भी प्रे कीजिए भगवान से कि जल्दी से मैं ठीक हो जाऊं, है ना, क्योंकि और कोई प्रॉब्लम रहता तो वीडियो अपलोड करते, लेकिन भाई यही प्रॉब्लम है और इसी का काम है और यहीं पे प्रॉब्लम है, तो बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए भाई। कल से उम्मीद है कि मैं सही हो जाऊंगा, जितना मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूं उस के बेसिस पे मैं बोल रहा हूं। आप लोग भी प्रे कीजिए और कल से फुल वीडियो आपकी सेवा में उपलब्ध होगा। तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।